अस्सलाम वालेकुम। आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज भी सारा दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा। तमाम दिन टीवी चैनल्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई लाइव दिखाई गई और बड़े ज़बरदस्त सवालात आज पूछे गए मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से। ख़ास तौर पर यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछा गया कि आपकी पार्टी के लोग, पुराने लोग कहाँ पर हैं, वो छोड़ क्यों गए हैं, नए लोग क्यों आ गए हैं। बहुत कमाल सवाल है। उसके अलावा ये कहा गया कि ये आपकी पार्टी के साथ ही सारा कुछ क्यों हो रहा है, बाकी पार्टीज के साथ क्यों नहीं हो रहा। आई वंडर कि क्यों मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब को ये सवालात पूछने की ज़रूरत पेश आई। साथ कल उन्होंने कहा था, आज फिर उन्होंने रीइटरेट किया है कि जनाब अगर आपकी पार्टी में जमहूरियत नहीं है, आप मुल्क में जमहूरियत कैसे लेकर आएंगे। मुल्क में इस वक्त दस्तूर के साथ, जमहूरी निज़ाम के साथ जो मामला चल रहा है उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल सिंपली निगरान हुकूमतें जो अपनी मुद्दत से कहीं आगे, खासतौर पे पंजाब और केपी की पहुंच चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद एक पार्टी के अंदर क्या हुआ, उनके इंटरनल मैटर्स क्या हैं, वो 2 दिन हो चुके हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत उसकी एक एक गोशे को, एक एक चप्पे को देख रही है कि ये अंदरूनी मामला इलेक्शंस किस तरह हुए, किस तरह नहीं हुए। मतलब फैसला जिस तरह से पेशावर हाई कोर्ट से आया था यहां पे भी आ सकता था। एनीवेज, साथ ही साथ पहले आप देखते रहे कुछ रोज पहले कि जनाब जो नॉमिनेशन पेपर्स थे वो लोग छीन के भाग जाते थे और लोग उठा लिए गए। आज पार्टी टिकट्स जमा कराने थे, टुडे वाज द लास्ट डे, टाइम भी खत्म हो गया है। आज पार्टी टिकट छीन के लोग फरार होते हमें पूरे पाकिस्तान में नजर आए। लेकिन वो नॉमिनेशन पेपर्स भी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के और ये पार्टी टिकट भी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के छीन के लोग फरार हुए। बैरिस्टर गौर साहब के घर पर छापा, उसकी भी बात करेंगे। पुलिस इस कदर लाइल्म रही, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की एक एटमी मुल्क की पुलिस है और उसके दारुल खिलाफा का पुलिस चीफ ये कह रहा है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी वो कुछ इश्तहारियों की थी और उनको पता ही नहीं था कि बैरिस्टर गौहर का घर है। ये प्रिपेयर्डनेस है पाकिस्तान के दारुल खिलाफा के पुलिस की। एनीवेज, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हुमायूं महमद साहब हमारे साथ होंगे, तहरीक इंसाफ से सेनेटर हैं, और जस्टिस रिटायर्ड शायक उस्मानी साहब हमारे साथ होंगे। थैंक यू वेरी मच जी, आप दोनों ने वक्त दिया। उस्मानी साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। सिर्फ ये बताइएगा सर, मतलब दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, हल्का फुल्का कोर्ट हम भी कवर करते रहे हैं, ऐसे कभी देखा नहीं है कि इस तरह के मैटर के ऊपर इतनी निटी ग्रिटीज में जाके कोर्ट एक ऐसे केस पे डिसाइड कर रही है। इतनी ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत है थी सर? मैं जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी का इलेक्शन सिंबल वापस लिया गया और आपको मालूम है हमारे मुल्क के 60% लोग जो है होते हैं, वो तो सिर्फ जो चीज सामने नजर आती है उनको ही पढ़ तो सकते नहीं है। तो इस वजह से सिंबल बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है एक पार्टी के लिए, और इसी वजह से हमारे जमहूरी निज़ाम में सिंबल है, दूसरी जगह में नहीं होता जहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट केस था, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन जो इशू है वो ये कि इनका सिंबल लिया क्यों गया वापस, और वो इस वजह से लिया गया चूंकि इन्होंने इंटरनल इलेक्शन सर ऑडियो जरा स्क्रैम्बल हो गई है, मेरा ख्याल है दोबारा बना लेते हैं। वी कांट हियर यू एक्चुअली। सेनेटर हुमायूं महमद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आज चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे थे कि आपकी पार्टी के पुराने लोग किधर गए हैं और ये नए लोग कहाँ से आ रहे हैं, और वो इस चीज में भी इंटरेस्टेड हैं। तो आप जरा बता दीजिए कि क्या मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे अजीब सा लगता है, मतलब लेट्स पुट लाइक दिस, let me as a citizen who is watching 2 different courts for one thing, 2 issues. Number 1, क्या ये पिटिशन दायर हो सकती है या नहीं, क्वेश्चन नंबर 1। उसका जवाब आना चाहिए कि हाँ ये पिटिशन दायर हो सकती है या ये नहीं हो सकती है। अगर ये पिटिशन एडमिसिबल है तो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है सामने कि क्या उसके अंदर जो पिटिशन दायर हुई है वो ये थी कि बल्ले का निशान वापस लिया गया है, क्या ये इलेक्शन कमीशन के जुरिसडिक्शन में आता है कि नहीं आता। क्या इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी के इंटरनल मैटर्स के अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता, दैट वाज द क्वेश्चन। ठीक है, अब उसका जवाब है कि अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन एक्ट 2017 जी, उसमें 215 और ये सारे 29 और 215 216 ये सारे कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को जो सवालात है जो उनके वो ये है कि भाई आप
लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लो अपने आइन के तहत। एक नंबर 2, जो आपने करा लिया उसका एक एफिडेविट या एक सर्टिफिकेट भिजवा दे जो चेयरमैन है कि ये हमने करा लिया है। इसके बाद जो आइन है, जो एक्ट है, वो आपको, और ये याद रखें, ये वो एक्ट है जो पार्लियामान बनाती है, ये वो एक्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि पार्लियामान सुप्रीम है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामान की चीजों में मदाखलत नहीं कर सकता। तो अकॉर्डिंग टू दैट पार्लियामान जो सुप्रीम है, उन्होंने जो लॉ बनाया हुआ है उसमें इलेक्शन कमीशन का इससे ज्यादा दायरा इख्तियार है ही नहीं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो जाए कोर्ट्स में जाए और कोर्ट्स में इसके ऊपर कंप्लेंट करे, इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। ये दो सिंपल उसूल है, इन दो चीजों के ऊपर करे। अब मैं आ जाता हूं जो सवालात उठे गए हैं। एक सवाल आपने उठाया कि पुराने लोग थे। भाई इस केस का पुराने लोगों से क्या ताल्लुक? आप अननेसेसरी के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? और अगर जब आप पूछेंगे अननेसेसरी के सवाल तो अनफॉर्चुनेटली आपको एम्बैरेसमेंट होगी। जैसे आपने एक सवाल पूछा था कि मैं तो जो होते ना बिला मुकाबला जो इलेक्शंस होते, मैं तो उनको मानता ही नहीं हूं। तो आप बताएं अली जफर साहब की, अली जफर साहब ने कहा कि जी मैं और पंजाब के, ये याद रखें, पंजाब के जो सेनेटर्स थे 2021 में वो बिला मुकाबला विदाउट कास्टिंग सिंगल वोट दे वर इलेक्टेड इनटू द अपर हाउस। बिल्कुल हुआ था। तो मुझे ये बात बताएं, अब मैं उन चीफ जस्टिस साहब से पूछता हूं कि सर जी अब आप अपर हाउस को मानते हैं या नहीं मानते? नहीं एब्सोल्युटली, कैसे हो सकता है कि वो ना माने? ऐसे कैसे हो सकता है सर कि वो ना मानते हो? वो तो कहते हैं मैं अनअपोज्ड इलेक्शन को मानते ही नहीं हूं। वो तो कहते हैं जब तक बीच में वोट ना डाले मैं मानते ही नहीं हूं। तो अब मत मानिए। आपने तो जो क्या नाम है, नजीर तारर साहब थे जो कि दिफाई वो थे, अपने क्या कह सकते हैं, इनके मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर थे। आपने तो उनको नहीं मानना। आपने तो कितने और लोगों के उनको नहीं मानना। ये एक सिंपल वो है। और वो कहते हैं लिखा कहाँ है? हम लोग जिस चीज को फॉलो करते हैं उसमें बात चीजें ट्रेडिशंस होती हैं। जैसे जब हम बात करते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं वो मेनली जो है यूके की लिहाज से करते हैं। उनका आधा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन है और उसकी वजह यह है कि वहां पे कोई झूठ नहीं बोलता। हम लोगों ने इतने लॉज बनाए हुए। तो मेरा ये सवाल है, मुझे देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन जनरली एक परसेप्शन ये जा रही थी कि वहां पे जो सवालात हो रहे थे वो जो दायरा इख्तियार था इस केस के लिहाज से उससे बाहर जा रहे। भाई आपके पुराने लोग हैं, उनको आप उससे ज्यादा सीनियर है। भाई मैं सीनियर हूं, अब जिसको मर्जी बना दे, आपको उससे क्या? भाई आपको उससे कोई मतलब है? आर यू हियर टू डिस्कस के हु इज द सीनियर मोस्ट पर्सन? क्या फौजिया कसूरी को होना चाहिए? क्या किसी को होना चाहिए? इज दैट्स योर, आई मीन दैट्स नॉट योर डोमेन ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब। आप किस तरफ जा रहे हैं? मतलब क्या सवाल आप उठा रहे हैं? समझ नहीं ना आ रही वो असल में। अच्छा दूसरा, वैसे एक और जो मैंने आपसे पूछना था, उन्होंने कहा ये आपकी पार्टी के साथ क्यों हो रहा है सारा कुछ, और तो किसी को शिकायत नहीं है। ये भी बता दें जरा। यार देखिए, मैं चीफ जस्टिस साहब से करता हूं किसी और कुछ। देखिए उन्होंने उनको साफ बता दिया कि अभी जो क्या कह सकते हैं, अवामी नेशनल पार्टी जो है जी, उनको भी कहा गया था, उनको कहा कि जी आप में करा लो। भाई उनका भी तो इसी तरह था, उनको हमें भी कहते हो में करा लो। ये चीजें जब आप सवालात इस किस्म के उठाना शुरू कर देते हैं, अनफॉर्चुनेटली इट डज नॉट रिफ्लेक्ट good on the chief justice and on the supreme court. It looks like you are partisan of something. आप इसमें मतलब एक किस्म के आप इसमें किसी तरीके से लग रहा है you are trying to find out something. आपके सामने सिंपल दो सवाल हैं। सर जी क्या ये पिटीशन दायर हो सकती है? उसका सवाल कर देते, हो सकती है, नहीं हो सकती है, सिंपल। नंबर 2, अगर ये हो सकती है दायर, तो दूसरा सवाल है क्या इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है या नहीं है? एज पर द एक्ट उनको ये नहीं है। बात ही खत्म हो गई। आप किधर जा रहे हो? कौन वो पुराना नहीं, कोर्ट ने तो कल तो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने यहां तक कह दिया था ना, उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में हम मुदाखलत नहीं करेंगे। वो तो यहां तक उन्होंने कह दिया था। आई विल रिज्यूम दिस डिस्कशन। एक सर ब्रेक लेनी है, आप साथ रहिए, विल टेक अ ब्रेक।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इलेक्टोरल सिंबल मिलना है नहीं मिलना, सुप्रीम कोर्ट में 2 रोज से बड़ी लंबी और बड़ी डिटेल्ड समाअत है। शायद उस्मानी साहब से मैं अभी पूछ रहा था कि इतनी डिटेल्ड इस केस पे समाअत क्या बनती थी। हमारे साथ ही हैं शायद उस्मानी साहब, आप कह रहे थे कि बिल्कुल बनती है। मेरा सिर्फ आर्ग्यूमेंट मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि बाकी सियासी जमातों का जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन इतना गौर से, इतना डिटेल, इतना डेप्थ के अंदर नहीं देखा जाएगा, तो वहां पे मामला एक नजर आता है बायस का, जो कि इल्जाम भी लगा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और वो जो चीज है, जो एक इल्जाम है और जो बायस है, जो कि बड़ी पैल्पेबल है, जो नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट को, उसके मुताबिक मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इसको भी इन अकाउंट रखना चाहिए था या नहीं रखना चाहिए था, या सिर्फ टेक्निकलिटीज के अंदर चले जाना चाहिए था। देखिए, बात असल में यहाँ पे इलेक्शन एक्ट की, इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है टेक्निकलिटी, हर एक पार्टी जो है वो अपने इंटरनल इलेक्शन कराएगी, और वो सही भी है, क्योंकि अगर आप डेमोक्रेसी ले जाना चाहते हैं तो पहले आप अपनी पार्टी में डेमोक्रेसी क्या है, उसके लिए इंटरनल इलेक्शन की जरूरत है। और एक बड़ी आइन भी है, सर मैं बड़ी माजरत के साथ, आपकी अभी भी ऑडियो सिग्नल्स का कुछ इशू है, वो हम सही तरह से आपको सुन नहीं पा रहे। सॉरी, दोबारा सर आपको कॉल मिला लेते हैं। आवाज बहुत ज्यादा स्क्रैम्बल हो रही है, सुन नहीं आपको सही तरह से पा रहे। हुमायूं मोहम्मद साहब, फैसला महफूज हो गया, अगर फैसला आ जाए तहरीक इंसाफ के हक में, तो एक वैसे तो अभी तक तमाम तहरीक इंसाफ क्रिटिसाइज कर रही है जिस तरह से ये जितना डिटेल के अंदर इस सब मामले को देखा गया, तो ये भी तो मुमकिन है सर आपके हक में वैसे ही फैसला आ जाए। देखिए, मुमकिन तो कुछ भी है, फैसला इस साइड पे उस साइड पे, देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सुप्रीम कोर्ट है, जो मर्जी फैसला दे दे सर आंखों पे, हम उसे एग्री करें ना करें वो सेपरेट बात है, ठीक है, फैसला चाहते हैं सेपरेट बात है। लेकिन जिस तरीके से जब आप प्रोसीजर कर रहे हैं, जो प्रोसीजर का तरीका है, जिस तरीके से आप कर रहे हैं, मैं अपनी डेस्टिनेशन पे लाहौर पहुंचता हूं या नहीं पहुंचता हूं वो सेपरेट मैटर है। मैं गाड़ी रास्ते में कैसे चला रहा हूं, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। मैं कभी राइट जा रहा हूं, कभी लेफ्ट जा रहा हूं, कभी इधर जा रहा हूं, दैट इज नॉट राइट। सिंपल सी बात ये थी जो, और देखिए ये जानिए, जब पार्लियामान ने ये एक्ट बना रहे थे, उन्होंने जानबूझ के एक इख्तियार दिया है कि देखिए आपके पास सिर्फ ये इख्तियार है कि इलेक्शन के बारे में पार्टी को कहें कि आपका इलेक्शन नहीं हुआ। और अच्छा हुमायूं साहब, मनीब यू मेड द पॉइंट। मैं शायद उस्मानी साहब दोबारा लाइन पे, मैं उनसे जरा यही जानना चाह रहा था कि ये एक जो नजर आ रहा है या जो इल्जाम लगाया जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन का जो एक इम्तियाजी, मैं कहूँगा एक ही रवैया उन्होंने सिर्फ एक तहरीक इंसाफ के साथ रखा हुआ और दूसरी पार्टियों के साथ मुख्तलिफ है, तो शायद उस्मानी साहब उस पर मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि दैट शुड हैव आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट, उसको भी सुप्रीम कोर्ट को मद्देनजर रख के फैसला करना चाहिए या नहीं। 13 और पार्टीज को भी उन्होंने निकाल दिया है, क्योंकि उनके उनमें से किसी एक पार्टी को कोई जानता ही नहीं है। वो 13 जो भी है वो 13 पार्टीज को उन्होंने कहा है। ये एक बावलपुर की नेशनल पार्टी है, एक माइनॉरिटीज की पार्टी है, को उन्होंने निकाल दिया। बात इसमें ये यहाँ पे ये है कि चूंकि तहरीक इंसाफ का जो नाम ज्यादा है और उनकी शोहरत है अपनी जगह, और वो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, तो ये चीज हर एक के जहन में घूम रही है। लेकिन जो ये नॉर्मल तरीका होता है, हर साल होता है, ये इलेक्शंस का एक तरीका है, हमेशा रहा है कि वो आपको अपना जो इंटरनल इलेक्शन है वो उसका आपको सर्टिफिकेट भेजना पड़ता है इलेक्शन कमीशन के पास। यहाँ पे भी किया गया था, उन्होंने उनको नोटिस किया, उन्होंने नहीं भेजा, फिर उन्होंने कहा कि बाद में टाइम भी दे दिया। उसके बाद जो उन्होंने इलेक्शन कराए उसके अंदर भी सवालात हैं, जो अभी पेशावर हाई कोर्ट में जो केस चला है उसमें पता चला कि वहाँ पे भी उनके सवालात हैं कि सही तरीके से उन्होंने जो इलेक्शन करवाने चाहिए जिस तरीके से वो चूंकि मैं तो उसमें ये भी था ना शायद उस्मानी साहब कि जब इलेक्शंस करवाए गए, कल वो कोर्ट में पूछा भी गया कि कहाँ पे करवाए आपने इलेक्शंस, पेशावर में करवाए, चमकनी में करवाए, किसी गांव में करवा लिए या हॉल में करवाए, कि ग्राउंड था, ये सारी चीजें हुई अपनी जगह पर। लेकिन उसी दिन टीवी के ऊपर हम ये खबरें भी देखते रहे और सबने कवर भी किया, वो पता है सबको कि वहां पे जिस जगह का वो बताया जाता था उधर पुलिस पहुंच जाती थी बंदे उठाने के लिए कि यहाँ पे कोई वोट करने आया तो हम उनको उठा लेंगे। अब वो एक अलग चीज है, उसमें उनके पास भी है। मैं तो ये सिर्फ वो देखना चाहता हूँ जो सामने हमारे आए हैं, जो चीजें आई हैं सामने, वो तो आपको मालूम है, आप जर्नलिस्ट हैं, मुझे तो नहीं मालूम इन चीजों का।
तो बरसूरत वो जो, लेकिन अदालत को तो पता होना चाहिए ना सर। जो कोर्ट में सामने बात आई है वो ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने ये कोई रूलिंग नहीं दी कि इलेक्शन हुए और सही हुए, ये नहीं रूलिंग दी उन्होंने, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा कि उनको इलेक्शन सिंबल जो है वो अलॉट कर देना चाहिए था। अब नेचुरली अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया तो मेन थ्रस्ट आर्गुमेंट जो था उनका ये था कि इलेक्शन कमीशन को हक ही नहीं है कि वो चैलेंज कर सके इसको। वो तो कानूनी बात कर रहे थे, उन्होंने उस पर तो बात ही नहीं की, इलेक्शन हुए कि नहीं हुए उस पर बात नहीं इतनी हुई बात। लेकिन वो आपके वाला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई ने भी ये कहा कि जी ये एक जो इलेक्शन कमीशन का बायस है ये हमारी तरफ देखा जा सकता नजर आ रहा है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं जी हमने तो 13 और पार्टीज को डीलिस्ट किया है, एक सीट की पार्टी नहीं है उनमें से कोई एक ऐसी पार्टी नहीं जो एक सीट भी जीत सके। मामला था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI, MQM, इनके इलेक्शंस का। अच्छा, वहां पे भी अनअपोज्ड तमाम लोग जीते हैं और ऑन रिकॉर्ड जरदारी साहब खुद टीवी पे कह चुके हैं कि जनाब कौन से इलेक्शन होते हैं, यही एक बस एक फॉर्मेलिटी होती है। तो ये चीज, अच्छा लेकिन इसको मुतवाजिया बना देना कि ये 13 पार्टियां और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बराबर है, वो हो तो नहीं सकता, और अदालत ने वो क्यों मान लिया फिर? नहीं देखिए, ये तो मुझे मालूम नहीं क्या, मैं तो सिर्फ वो जानता हूँ जो कि कोर्ट की हियरिंग्स हुई। कोर्ट की हियरिंग में जो चीज मेन सामने आई है वो ये कि उन्होंने चैलेंज किया उनका इलेक्शन कमीशन के राइट कि वो इसको अपील में जा ही नहीं सकते। मेन सारी आर्गुमेंट्स उनकी इस पर थी, जितने उनके वकील थे। और उसके बाद वो कहते हैं कि आप डिप्राइव नहीं कर सकते सब। लेकिन ये सब चीजें जो आप बता रहे हैं ये तो आपको मालूम है, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, मुझे तो मालूम नहीं इन चीजों का। तो ये जो सामने आर्गुमेंट्स आई हैं और उसके ऊपर जो सवालात किए गए कोर्ट की तरफ से, उसके कोई खातिर खा जवाब इनके वकीलों ने नहीं दिया। कम से कम मेरी नजर में तो जवाब सही नहीं आए। तो मुझे लगता तो ऐसे ही है कि जहां तक कि कोर्ट का ताल्लुक है, कोर्ट अभी कन्विंस नहीं हुई कि ये इनके इलेक्शन सही हुए हैं और इनका जो सिंबल है वो इलेक्शन एक्ट के तहत वापस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस पर अभी तक कोर्ट कन्विंस नहीं हुई, कम से कम अभी तक जो मैंने देखा है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं ये मैं नहीं जानता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हुमायूं मेमन साहब, शायद उस्मानी साहब को तो नहीं लग रहा कि आपके पार्टी के जो वकला हैं वो सेटिस्फाई कर सके हैं सुप्रीम कोर्ट को, और ऑब्जर्वेशंस वो जो हम भी सुन रहे हैं वो अच्छा, वो उसके अलावा कि आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं? वैसे तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी दोनों तरफ से बड़े अच्छे दलाइल आए हैं, आज कहा है उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं बड़ी खतरनाक सी आ रही हैं, और जिससे लगता है कि जैसे शायद दे माइट डिसाइड अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपके खिलाफ फैसला। अब जो लोग जज की सीट पर बैठे वो माई बाप है, वो जो मर्जी डिसाइड कर ले उससे कुछ नहीं होता। लेकिन और शायद उस्मानी साहब का अपना एक नजरिया है, बिल्कुल अपना एक वो पॉइंट ऑफ व्यू है, आई रिस्पेक्ट दैट थिंग, आई डोंट एग्री विद इट। देखिए सिंपल सी बात ये है कि जब आप इलेक्शन एक्ट पढ़ते हैं, इलेक्शन एक्ट में इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया है कि वो हर एक पार्टी को कहे कि अपने इलेक्शंस कराओ और टाइम से कराओ, और उनके कागजात हमें एज अ सर्टिफिकेट भिजवा दो कि हमने अपने आइन के तहत किया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आइन है वो कहता है कि हम लोग 2 पैनल बनाएंगे या 3 पैनल बनाएंगे या 4 पैनल बनाएंगे और पैनल्स के लिहाज से इलेक्शन बनाएंगे, ये हमारा आइन है। अब अगर चीफ जस्टिस साहब हमें कहते हैं कि ये तो कोई आइन ना हुआ, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट ये उनका काम नहीं है। हमने आइन बनाया, हमने ये नहीं कहा कि हम इंडिविजुअल करेंगे, हमने अपने आइन में इसका जिक्र किया तो हम उसी तरह करेंगे। एक बात। नंबर 2, हमारे आइन, अच्छा दूसरा फिर जो पार्लियामान है उन्होंने जब ये एक्ट बनाते हुए सिर्फ इतना एम्पावर किया था इलेक्शन कमीशन को, वो ये चीजें मांग सकती है। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि पार्टी के अंदर के इलेक्शंस के ऊपर वो करे। अगर किसी को एतराज है तो वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जा सकता, वो कोर्ट में जाएगा, जो भी लोअर कोर्ट है या जो भी है उधर जाके कंप्लेंट उठा सकता है। ये प्रोसीजर गोइंग थ्रू द इलेक्शन कमीशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्ट, ये चीज है। अब इसमें वो ठीक हो गया। एक वैसे हुमायूं साहब एक इन प्रिंसिपल बात यह है कि ये बात कि पार्टीज के अंदर जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क में नहीं होगी, ये बात इन प्रिंसिपल तो दुरुस्त है, लेकिन उस पर फिर मामला होना यूं चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसी तरह से स्क्रूटनाइज करे तमाम बाकी पार्टीज के इलेक्शंस भी, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, ये तो होना चाहिए। लेकिन आई मीन लेट्स बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट हियर, वो ये है कि
एज सच है तो नहीं कोई जमहूरियत। जैसे आप कह रहे हैं कि आप जो मर्जी आइन बनाएं, उसमें आपकी पार्टी के जो चेयरमैन है, आपकी पार्टी के बानी, और दूसरी पार्टी के अंदर जो सदूर और चेयरमैन है, वो जो मर्जी चाहे आइन बना लें उसको, तो इस तरह तो फिर मामला चलता ही रहेगा ना। देखिए इससे होता है हर एक पार्टी के जब आइन बनता है ना, उसका चाहे वो जो मर्जी भी हो, चाहे उसके अंदर डेमोक्रेसी हो ना हो, वो आइन बनता एक बंदा नहीं बनाता, वो पूरी एक वो उसके बाद वो आइन पास होती है। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, इररिस्पेक्टिव हम कौन सा आइन बनाते हैं वो हमारा इख्तियार है ना। अच्छा, उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन जब आप कहते हैं कि जमहूरियत नहीं है, मान लिया आप कहते हैं और सही कहते हैं, प्रिंसिपल भी है, तो चलो जरा बाकी और इनकी कर ले। आपने कहा है कि वोट नहीं पड़ता, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन में वोट पड़ा? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उसमें वोट पड़ा अनअपोज से? क्या जेयूआई में अनअपोज नहीं थे? क्या एएनपी में अनअपोज नहीं थे? फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें तो नीचे, तो उन्होंने कहा कि उनके तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी नहीं है। लेकिन अब एक और तरफ चले जाते हैं, मान लिया कि अंदर नहीं है। अब आप ये पूछ लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम से कम उन सब लोगों से बेहतर ये कि इसमें खानदान के 6 बंदे तो नहीं बैठे हुए। मौलाना फजलुर रहमान है, उसका बेटा है, उसका भाई है, उसका दामाद है, उसका वहां पे। तब ये चीजें जब आप देखते हैं आपको वो नजर नहीं आती। मतलब आई डू नॉट नो कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन देखिए एक बात याद रखें, वो कहते हैं परसेप्शन कैन बी स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। इस वक्त परसेप्शन ये जा रहा है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बायस नजर आ रही है। अब ये बायस है या नहीं है, आपके सवालात जब आप कहते हैं कि जी मुझे अगर वोट कोई ना डले और अनअपोज्ड हो तो वो मैं नहीं मानता, तो उसमें हमारे कितने ऐसे हैं। अच्छा, वैसे ये भी कल मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने ये भी फरमाया, उन्होंने ये फरमाया कि जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उन्होंने कहा मेरे ख्याल के अंदर उनको निकाला नहीं जा सकता पार्टी से। अकबर असबाबर साहब की बात हो रही थी, वो जो आज आपकी पार्टी की तरफ से उनको 2011 में जो निकाला गया था, उसका लेटर भी सामने आ गया, वो अपनी जगह पे। लेकिन ही इज ऑफ द व्यू के बानी मेंबरान को निकाला ही नहीं जा सकता। मेरा एक है चीफ जस्टिस साहब से या सारे सुप्रीम कोर्ट से या सारे जजेस से एक रिक्वेस्ट है, सर जी आप लोग या पॉलिटिकल पार्टी मतलब के समझे उसकी डायनामिक्स डिफरेंट होती है एक जज की डायनामिक से। मेरा सवाल ये होता है कि नॉर्मली क्या होता है, एक जज पहले हाई कोर्ट का जज बनता है, उसके बाद कुछ अरसे बाद जाके चीफ जस्टिस बनता है हाई कोर्ट का, फिर सुप्रीम कोर्ट में आता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते चीफ जाता है। लेकिन एक दफा ऐसे भी हुआ है कि कोई शख्स डायरेक्ट चीफ जस्टिस बन गया हो हाई कोर्ट का, हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस किस्म की चीजें तो हर जगह हो जाती है। देयर आर डायनेमिक्स फर्क होती है, बात जगहों पे फर्क होते हैं। तो आप इस लिहाज से सिंपल ये करें। अच्छा, दूसरा ये है कि जो सीनियर लोग हैं, इसका ये मतलब नहीं अगर उन्होंने पार्टी बना ली है तो वो जो मर्जी करते फिरे, उनसे आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। आप जरूर सवाल उठा सकते हैं, एक बंदा है वो बानियों में से एक है, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो बाकी के 15 बानियों को लेकर उनको दौड़ाता फिरे और हर चीज करे। उसके ऊपर वो खुद भी तो, उसके ऊपर भी तो लॉ आता है ना, वो विद इन लॉ आता है, वो लॉ से अबव नहीं होता। और पाकिस्तान अगर वो कितने ऐसे लोग होंगे जो पाकिस्तान में पैदा हुए थे सब कुछ, लेकिन पाकिस्तान छोड़कर चले गए। कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के बानी थे, वो कभी पाकिस्तान आए ही नहीं। एब्सोल्युटली, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। अच्छा, मैं एक और मुद्दे पे आपसे मैंने गुफ्तगू करनी है। वो जो सेनेट के अंदर एक फिर करारदाद आ गई कि मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं, आपके कॉलीग्स ने जमा करवाई वहाँ पे कि जनाब इलेक्शंस जो है ना वो थोड़े से आगे किए जाएं। ये तो किसी को नहीं पता कि हालात कब ठीक होंगे। यही पंजाब और केपी के इलेक्शंस की दफ़ा आर्ग्यूमेंट हम भी यही कहते थे उस वक्त कि ये तो कैसे बता सकता है कोई कि मार्च में करवाएं या अक्टूबर में करवाएं तो उस वक्त हालात ठीक हो जाएंगे। तो ये क्या मामला चल रहा है सर? ऊपर से इस्लामाबाद की जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा है कि जनाब हमने तो खुदकुश हमलावर पकड़ लिए हैं, जिन्होंने एक ने इमल वली खान पे अटैक करना था, एक ने मौलाना फजलुर रहमान पे करना था। तो ये तो कुछ मामला उस तरफ भी जा सकता है, खुदा ना खास्ता कि सूरत हाल बहुत खराब है जी, इलेक्शंस नहीं, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा और आगे कर लें, किसको पता कब हालात ठीक हो। देखिए इससे ये मैं उसके बारे में ये कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं हिस्ट्री में जाके देखता हूँ कि 2008 में जो कि बेनज़ीर साहिबा की शहादत के तकरीबन चंद अरसे बाद, 1 महीना 1.5 महीने के अंदर अंदर हम लोगों ने इलेक्शंस करवाए थे। और आपको पता है कितने बॉम्ब ब्लास्ट होते थे 2008 में, आपको पता है 2013 में कितने बॉम्ब ब्लास्ट।
आपको पता है 2018 में क्या कुछ नहीं हो रहा था। तो जब आज के हालात उनसे बहुत बेहतर हैं। ये जिन्होंने जो पहले भी और फिर दोबारा जो करारदादें जमा करवा रहे हैं आपके कॉलीग्स हैं, ये आपके ख्याल में खुद ही कर रहे हैं सारा कुछ? सर जी, हमारे कॉलीग्स ने तो बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी की है ना, बट दैट डजंट मीन के सारे लोग हैं। दे रिप्रेजेंट अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द पार्लियामेंट और अपर हाउस का वो है कि जो नॉर्मली वहां अगर आप इनके कहने से हो तो नहीं जाना और रेजोल्यूशन से भी हो तो नहीं जाना, वो एक सिर्फ एक माहौल बनाना बताना और दूसरी तरफ से एक बाकायदा सरकारी इदारे की तरफ से रिपोर्ट सामने आना, गिरफ्तारियां और जनाब खुद कुछ बमबार पकड़ ली है, ये एक माहौल तो बन रहा है ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जिन लोगों ने अपने पार्लियामेंट के अंदर ये रेजोल्यूशन दायर किए, इनकी अटेंडेंस चेक कर ले कि ये सेनेट में कितना आते होते हैं। अच्छा, वैसे इनके नॉन सीरियस पीपल, ये सर ये जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं इनमें से चंद एक वो हैं कि जिनके बारे में बहुत बहुत ज्यादा पैसे खर्च के जो सेनेटर्स बनने वाला मामला आपको लगता है ये वही है, इल्जाम है? इन लोगों के पास पैसा है, ये नाम बनाने के लिए सेनेट में आके इनका पार्लियामान से, इनका लॉ मेकिंग से दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। ये यहाँ पे आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पार्लियामान में इसलिए आते हैं कि they have God has blessed them with lot of money, now they need a recognition. हाँ, बिल्कुल ठीक। So they want to become a senator or they want to become an MNA, but they don't want to really participate. ये लोग आते ही नहीं है, ये लोग पूरा महीना गायब रहते हैं, 2 सेशन, 3 सेशन। अगर 110 दिन की इनकी अच्छा, हुमायूं साहब, जो रफीक रजवाना साहब जॉइंड अस। हाँ, आप दुरुस्त कह रहे हैं, वो मामला तो कुछ यूं कही है और फिर वो कहां से वो अपने ओन के ऊपर उनको ख्याल आ गया कि जनाब पाकिस्तान में हालात बहुत खराब हो रहे हैं। रफीक रजवाना साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। थैंक यू सर, वक्त दिया आपने। क्या देख रहे हैं आगे रजवाना साहब? सुप्रीम कोर्ट अभी जो कि हम डिस्कशन कर रहे थे मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा कि एक तरफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कह रहा है कि जनाब हमने खुद कुछ बमबार जो कि कर सकते थे बमबारी एक बड़े लीडर्स के ऊपर वो पकड़ लिए हैं। दूसरी तरफ सेनेट के अंदर करारदाद फिर दोबारा के जनाब हालात ख़राब हो सकते हैं, ख़राब हैं, इलेक्शन थोड़े से और आगे कर दें। मैं ये नहीं कह रहा कि करारदाद से हो जाएंगे, लेकिन ये एक माहौल बनाने की तरफ मामला ले जाया जा रहा है, आपको लगता है? देखिए, इसकी 2 सूरतें हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी सूरत ये है कि फर्ज किया आप बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं या KPK से लड़ रहे हैं, ठीक है, आप सबका जो फाटा है जो अब मर्ज हो गया, सेटल्ड एरिया में आ गया, ठीक है, तो या उससे इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। ये एक पिछले दिनों में उम्मीदवार बेचारे मारे गए हैं, जहां बाग हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे भी दोस्त हैं, मैं खुद 2 दफा सेनेटर रहा हूँ और फाटा के दोस्त हमारे बताते हैं कि वहाँ के हालात क्या है। ये नहीं कि मैं ये बात जो कर रहा हूँ मैं खुदा न खास्ता इलेक्शन के मुलतवी होने की फेवर में कह रहा हूँ, नो नॉट एट ऑल। वो बेसिकली मैं एट द वेरी आउटसेट कह दूं कि इलेक्शन अब हो रहे हैं तो अल्लाह ताला का नाम लेकर इसको होने दें, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। मुल्कों में रजवाना साहब जंगें लगी होती हैं, उसके बावजूद मैं बात कर नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात जी फरमाइए सर। तो उन्होंने अगर वो करारदाद पेश की है तो उनकी अपनी कोई फीलिंग्स है या उनको कुछ उसके पीछे मोटिवेशन किसकी हो सकती है, मैं तो ये बात कहने से कासिर हूँ, ठीक है। अब तो मुख्तसर सी बात है जो पंजाबी में बात होती है कि 100 गल्लें दी एक गल, वो जो है ना कि यही है कि इलेक्शन हो जाना चाहिए। हालात ऊंच नीच मुल्कों में होती भी रहती है मगर प्रोसेस चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं तो सिर्फ इस वजह से कह रहा था ना कि वो पता नहीं वो खुद उन्होंने जमा कराई है या वो किसी अब गुजारिश ये देखे ना, अब मफरूजों पे बात करना छोड़ दे तो ज्यादा बेहतर है, जब तक हमारे सामने कुछ भी सामने नहीं है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मफरूजे भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो पता ही होती हैं। बहरहाल उसको जितना इसको वो है ना, वो ढोल जितना बजेगा उतना वो पंजाबी में फिर कहते हैं पाट जाएगा, तो खामोशी से इलेक्शन होने दे। अच्छा, ये बताएं रजवाना साहब कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी राइवल पंजाब में ही है, जाहिर है कि मतलब मेन बैटल ग्राउंड पंजाब है, सबसे बड़ी राइवल आपकी तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के साथ जो मामला इस वक्त रवा हैं वो सबको नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है, लेकिन यही किसी दौर में आपके साथ होता रहा, उससे पहले कभी पीपल्स पार्टी के साथ हो गया, कल को फिर घूम फिर के आपके साथ हो जाएगा। उसूली स्टांस, एक प्रिंसिपल्ड स्टांस जो है, आपकी पार्टी लीडरशिप क्यों नहीं ले रही सब मामले के ऊपर? मतलब ये दायरों का सफर है अगर देखा जाए तो इस वक्त तो चल रहा है। प्रिंसिपल
स्टांस क्या होता है? यही होता है ना कि जिसने कोई अगर जुर्म किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, बेगुनाह पे हाथ नहीं डालना चाहिए, गुनाहगार बचना नहीं चाहिए, बेगुनाह काबू नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? एवरीबॉडी शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। स्टांस तो बड़ा क्लियर है, आइन और कानून के मुताबिक हर आदमी के साथ रवैया रखा जाए, सलूक किया जाए। ये और बात है कि पाकिस्तान की सियासत में रिवाज है कि जो मेरा मुखालिफ है वो अंदर हो तो लोग खुश होते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, हुकूमत मार्शल आके जाएं तो मिठाइयाँ बांटते हैं। अब वो वक्त बहुत आगे चला गया है, अब हमें इस बात से निकलना पड़ेगा। हर किसी के साथ ये देख ले, अब तो मतलब है कि स्टेप वाइज सारों के साथ ही हो चुका है, ठीक है ना? मतलब बात ये है क्या, और फिर आगे जारी रहेगा और फिर मजीद बढ़ जाता है ना, मतलब हाँ, सुने इस पर देखे ना, जो जायज है उस पर सारे इकट्ठे हो जाए, जो नाजायज है उस पर भी सारे इकट्ठे। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हो नहीं ना रहे। और आपकी पार्टी चूंकि वो एक बड़ी पार्टी है, वो उनको लेना क्या कहा है? सुनिए मैं माजरत बड़ी आपसे चाहता हूँ, मैं हमारा को पार्टी स्टांस तो नहीं है कि आप तहरीक इंसाफ को निशाना बनाएं। हमारा तो पार्टी स्टैंड है जिन्होंने 9 मई का वाकया किया। मैं सर वी हैव एक्चुअली रन आउट ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर दोबारा जरा तफसील के अंदर करेंगे बात इस पर। रफीक रजवाना साहब आपका बहुत शुक्रिया, सैयद मेमन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।